ओम शांति। आज है 22 अक्टूबर 2025 की साकार मुरली से। इसमें बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कहकर समझाओ। बाप की महिमा करो तब तीर लगेगा। है ना। तो एक्चुअली तो ज्ञान श्रीमत किसकी है? परमात्मा की। तो बाबा कहते हैं कि तुम जब किसी को समझाते हो, भाषण करते हो, है ना, तो फिर उस समय सुनने वाले का ध्यान हमारी तरफ ना जाए बल्कि बाबा की तरफ जाए। बाबा बाबा कहकर समझाओ। तो बाप की महिमा करो तब तीर लगेगा। हाँ जी बाबा। तो प्रश्न किया बाबा ने, बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? उत्तर दिया है, तुम भारतवासी बच्चे जो इतने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, देवता धर्म के थे, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे, फिर तुमने इतना दिवाला कैसे निकाला है? कारण का पता है? बच्चे, तुम गुलाम कैसे बन गए? तो बाबा पूछ रहे हैं, इतना सब धन दौलत कहाँ गवा दिया? ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बन गए? तुम बच्चे भी ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कह दूसरों को भी समझाओ तो सहज समझ जाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम भारतवासी बच्चे जिन्हें इतने साहूकार, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, देवता धर्म के तुम थे, तुम इतने पवित्र थे, है ना, काम कर कोई विकार नहीं था, और तुम इतने धनवान थे, संपन्न थे, हर तरफ शांति, सुख, आनंद था, फिर तुमने इतना दिवाला कैसे निकाला है ना। तो मतलब इन सब से कैसे तुम खो दिया, सब कुछ तुमने खो दिया। तो कारण क्या है कि तुम गुलाम कैसे बने? क्योंकि देह भान में आ गए, है ना। देह भान में आ गए जब अपने रोल कॉन्शियसनेस में, जैसी अपनी अंदर स्मृति वैसा ही बाहर संपन्नता। जितनी अंदर अपनी आत्मिक स्मृति में कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस में है आत्मा, उतनी ही बाहर संपन्नता। संपन्नता कहीं बाहर से नहीं आनी है, बाहर की वस्तुओं से नहीं आनी है, संपन्नता अंदर से आनी है ना। आत्मा जितनी 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न होगी, संपन्नता बाहर से उतनी देखने में मिलेगी, उतनी संपन्नता बाहर नजर आएगी। संपन्नता कहीं बाहर नहीं है, अंदर है। आत्मा जितनी अंदर से भरपूर है, तो ये बाहर जो संपन्नता ढूंढते हैं ना, वस्तुओं में, साधनों में, ये ऑटोमेटिकली आती है। दिवाला कहाँ से निकला? जब अपनी स्मृति विस्मृत हो गई ना। रोल से जैसे ही डिटैच होते हैं तभी आत्मा सतो प्रधान बनती है, संपन्नता आती है, वो धनवान होती है। धनवान कहीं बाहर की चीज़ों से नहीं होती, धनवान अंदर से आती है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि तुम बच्चे भी ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कह कर दूसरों को भी समझाओ तो सहज समझ जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति कहने से भी बाप जरूर याद आना चाहिए। तो जितनी बार भी याद करते हैं, ओम शांति बोलते हैं, कोई भी किसी को भी मिलते हैं तो ओम शांति बोलो, तो फिर बाप जरूर याद आएगा। ओम शांति यानी मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बाबा का पहला कहना है मन मना भव। तो बाबा क्या सिखाते हैं? सबसे पहले
मन मना भाव कि बच्चे ये मन जो स्थूल मन है जो तुम्हें तंग कर रहा है इसे मुझे दे दो, मुझे समर्पित कर दो, है ना। तो फिर बाबा एक नया मन देते हैं जो यथार्थ रीति बाबा के अकॉर्डिंग हर कार्य करता है। हर जब इस स्थूल मन को परमात्मा को सौंप दिया तो एनर्जी लेवल पर जब श्रेष्ठ होते हो तो फिर ऑटोमेटिकली वो मन परमात्मा की तरह ही, उसे परमात्मा की तरह ही दिखता है। जैसे परमात्मा को हर एक आत्मा अपना संतान दिखती है, इसी तरह से उसे भी बेहद का दिखना शुरू हो जाता है। तो ज़रूर आगे भी कहा है, तब तो अभी भी कहते हैं ना, है ना। तो कल्प पहले भी कहा था, अब भी कहते हैं, तुम बच्चे बाप को जानते हो। जब कहाँ सभा में भाषण करने जाते हो तो लोग तो बाप को जानते नहीं, तो उनको भी ऐसा कहना चाहिए कि शिव बाबा कहते हैं, है ना। कि कोई मनुष्य को तो सिखा नहीं सकते। अभी 2 दिन पहले ही मुरली में बाबा ने कहा, है ना। तो ये परम पिता परमात्मा ही हमें सिखाते हैं, उन्हीं की श्रीमत है, बाबा ही श्रीमत देते हैं। तो ऐसा कहना चाहिए कि शिव बाबा कहते हैं, वही पतित पावन है। पतित पावन भी कौन है? शिव बाबा। जरूर पावन बनाने के लिए यहाँ आकर समझाते हैं। जैसे बाबा यहाँ तुमको कहते हैं, हे बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले विश्व के मालिक थे। वैसे तुमको भी बोलना चाहिए कि बाबा यह कहते हैं। तो जब बाबा कहते कि तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले विश्व के मालिक थे, यानी तुम ही थे उस दुनिया में भी देवी देवता धर्म वाले। अब जन्म लेते लेते अभी लोअर कॉन्शियसनेस में आ गए, अपने आप को भूल गए, अपने सत्य स्वरूप को भूल गए। अपने तुम सोल थे, तुम आत्मा हो, ये भूल गए, अपने रोल को ही अपना मान लिया, है ना। तो बाबा कहते कि तुम वैसे ही तुमको भी बोलना चाहिए कि बाबा ये कहते हैं। ऐसे कोई के भाषण का समाचार आया नहीं है। शिव बाबा कहते हैं, मुझे ऊंचते ऊंच मानते हो, पावन पतित पावन भी मानते हो। मैं आता भी भारत में और राजयोग सिखलाने आता हूँ। मैं आता भी हूँ भारत में और राजयोग सिखलाने आता हूँ। कहता हूँ मामेकम याद करो, कि मुझे याद करो। जब भी सारे दिन में मैं और मेरा कितनी बार बोलते हैं, तो जब ये बोलो मैं, तो ये याद रखो कि मैं आत्मा हूँ। जैसे ही मैं बोला तो ये याद आना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। और मेरा बोला तो मेरा कौन? परमात्मा, है ना। मैं परमात्मा की संतान, मेरा कौन? परमात्मा। तो ये याद करने की युक्तियाँ बताते हैं बाबा। माँ में कम याद करो, मुझे याद करो, मुझ उच्च बाप को याद करो, क्योंकि वह बाप देने वाला दाता है। बरोबर भारत में तुम विश्व के मालिक थे ना, दूसरा कोई धर्म ही नहीं था। तो बाप हम बच्चों को समझाते हैं, हम फिर आपको समझाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम भारतवासी कितने साहूकार थे। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण देवी देवता धर्म था। तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, यानी कोई भी देह भान का कोई भी काम ही नहीं था, है ना। तो काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे। फिर बाप कहते हैं, तुमने इतना दिवाला कैसे निकाला है। कर्मों से पहचान बना ली, अपने देह भान में आ गए, अपने सत्य स्वरूप को भूल गए, है ना। तो ये सब इससे क्या हुआ? दिवाला निकाला, यानी अपने सत्य स्वरूप को भूल गए। तो अपने जो गुण थे, शक्तियाँ थी, हाँ, तो कलाएं थी, वो सब भूल गए। और कलाएं आती आते 9 कला हो गई, कोई भी कला नहीं।
और लोअर कॉन्शियसनेस में आ गए, यानी अपने रोल कॉन्शियसनेस में आ गए। तो कारण का पता है, बाबा पूछ रहे हैं। तो तुम विश्व के मालिक थे, अभी तुम विश्व के गुलाम क्यों बने हो? सभी से कर्जा लेते रहते हो, सभी से कर्जा लेते रहते हो, यानी साधनों से और देहों से, मतलब दूसरों से मांगने की जो कशिश होती है ना, कि दूसरों से मिल जाए, कोई मुझे स्नेह दे दे, कोई मुझे शांति दे दे, कोई मुझे आनंद में ले जाए, तो सभी से कर्जा लेते रहते हो। इतने सब पैसे कहाँ गए? जैसे बाबा भाषण कर रहे हैं वैसे तुम भी भाषण करो तो बहुतों को आकर्षण हो। तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो तो किसी को तीर लगता नहीं। बाबा आज उगलाना दे रहे हैं कि बाबा को याद नहीं करते इसलिए तीर नहीं लगता, तो वह ताकत नहीं मिलती। नहीं तो तुम्हारा एक ही भाषण ऐसा सुने तो कमाल हो जाए। शिव बाबा समझाते हैं भगवान तो एक ही है, तो जो दुख हरता सुख करता है, नई दुनिया स्थापन करने वाला है। इसी भारत पर स्वर्ग था, हीरे जवाहरातों के महल थे, एक ही राज्य था, सब शीरखंड थे। शीरखंड यानी कोई किसी से गिला शिकवा नहीं। शीरखंड कहते हैं कि जैसे खीर होती है, खीर दूध और चावल के एकदम मिले होते हैं और मीठी होती है, तो इसी तरह से शीरखंड थे, यानी ऐसे एक दूसरे से प्रेम स्नेह, है ना, ये था। किसी से कोई विरोध नहीं था, ईर्ष्या नहीं थी, द्वेष नहीं था। तो जैसे बाप की महिमा अपरमापार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरमापार है। भारत की महिमा सुनकर खुश होंगे। बाप बच्चों से पूछते हैं इतना धन दौलत कहाँ गवा दिया? भक्ति मार्ग में तुम कितना खर्चा करते आए हो, कितने मंदिर बनाते आए हो। भक्ति मार्ग में कितने कर्म कांड करते हैं, उसमें व्यर्थ गवाते हैं, खर्चा करते हैं, और कितने मंदिर बनाते हैं, दूर दूर तक यात्राएं करने जाते हैं, लेकिन यथार्थ रीति परमात्मा को ना तो जानते हैं ना ही याद करते हैं। कितने मंदिर बनाते हो। बाबा कहते हैं ख्याल करो तुम पावन से पतित कैसे बने, कि तुम ही तो थे जो तुम पावन थे, देवी देवता थे, 16 कला संपूर्ण थे, सर्वगुण संपन्न थे। इसीलिए ये जो प्रकृति है और आत्मा है और तत्व है, ये भी पवित्र थे, ये भी सुख देने वाले थे, शांति थी चारों तरफ। लेकिन फिर अब ये पावन से पतित कैसे बने हो? कभी विचार किया? कभी ख्याल करो। तो कहते भी हो ना, बाबा दुख में आपका सिमरन करते हैं, सुख में नहीं करते हैं। तो बाबा को भी कहते हैं कि बाबा दुख में आपका सिमरन करते हैं, सुख में नहीं करते। परंतु दुखी तुमको बनाता कौन है ना? तो परमात्मा तो पिता है, वो तो किसी को दुख नहीं देता। कहते हैं सुख भी तेरा, भगवान तेरा, ये दुख भी है। भाई भगवान क्यों दुख देंगे किसी को? वो तो पिता है। पिता जो स्थूल दुनिया में भी पिता है, अपने बच्चे को कभी दुख देता है? नहीं देता। तो परमात्मा भी दुखी थोड़ी बनाते हैं, अपने कर्मों से ही दुख उठाते हैं, है ना। तो परमात्मा तो हमेशा सुख ही देते हैं हर एक आत्मा को। परंतु दुखी तुमको बनाता कौन है? बाबा पूछ रहे हैं कौन बनाता है? रावण, माया, विकार, ये दुखी बनाते हैं। घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेते रहो। तुम बाबा का संदेश देते हो। बाबा कहते हैं हमने तो स्वर्ग शिवालय स्थापन किया। स्वर्ग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, तो तुम यह भी भूल गए हो।
तुमको यह भी पता नहीं है, जब अपने आप की ही स्मृति नहीं कि मैं हूँ ही आत्मा, तो मैंने इतने रोल 84 जन्मों से अलग अलग रोल निभाए, है ना। इस सृष्टि पर आकर जैसा रोल मिला उसको निभाया। तो ये भी भूल गए कि हम ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो हम ही तो थे। तो तुमको यह भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण की स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यानी छोटे रूप में, बचपन रूप में राधे कृष्ण थे, वही फिर उनका जब स्वयंवर हुआ तो फिर वही क्या बने, लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो श्री कृष्ण जो विश्व का मालिक था, उनको कलंक बैठ लगाते हो, मेरे को भी कलंक लगाते हो। हाँ, तो बाबा क्या कह रहे हैं आज कि जो श्री कृष्ण था उनको कितने कलंक लगाए जी इन्होंने। गोप गोपियों को भगाया, इन्होंने माखन चुराया, इस तरह से जो कलंक लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मेरे को भी कलंक लगाते हो। कलंक यही है कि कहते हैं सर्वव्यापी अगर परमात्मा होते तो फिर ये जो आज दुनिया में इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, इतना ईर्ष्या द्वेष मार काट मची हुई है, तो वो सब क्यों है। अगर परमात्मा होते तो फिर क्या ये सब कुछ होता। फिर मंदिरों में जाकर घंटियों क्यों बजाते हैं, किसको याद करने जाते हैं। जब कहते हैं सर्वव्यापी, चारों तरफ ही परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है, तेरे में भी, मेरे में भी, मुझ में भी, तुझ में भी, सब में परमात्मा। फिर भाई मंदिर में क्यों जाते हो, मंदिर में घंटियाँ क्यों बजाते हो, मेरे को भी कलंक लगाते हो। मैं तुम्हारा सदगति दाता, तुम मुझे कुत्ते बिल्ली कण कण में कह देते हो। हाँ, तो बाबा क्या कहते हैं कि मैं तो तुम्हें सदगति दाता हूँ, मैं तो तुम्हारा सदगति दाता हूँ, तुम्हें सदगति देता हूँ, तुम्हें पतित से पावन बनाता हूँ, तुम्हें इस संगम युग पर आकर श्रीमत देता हूँ। मेरी नोंद ही संगम युग पर है, और तुम मुझे कुत्ते बिल्ली कण कण में कह देते हो कि हर किसी में परमात्मा ही है, कण कण में भी है, कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है। आज इतनी गो हत्या हो रही है, क्या उसमें परमात्मा नहीं है अगर कण कण में कह देते हैं तो। करने वाला कौन और जिसको कर रहे हैं वो कौन। तो बाबा कहते हैं तुम कितने पतित बन गए हो, है ना। अपने आप की ही समझ नहीं, परमात्मा की समझ नहीं, तो सर्वव्यापी कह देते हैं। तो बाप कहते हैं सर्व का सदगति दाता, पतित पावन मैं हूँ। सर्व का सदगति का दाता, एक एक आत्मा का सदगति दाता कौन है, परम पिता परमात्मा शिव। वही पतित पावन है, वही पावन बनाते हैं, अपने सत्य स्वरूप में ले जाकर इस रोल से डिटैच कराकर आत्मा को सतो प्रधान बनाते हैं, उनको उनकी सत्य स्वरूप की याद दिलाते हैं। तुम फिर पतित पावनी गंगा कह देते हो, गंगा को, पानी को कह देते हैं कि पतित पावनी है, कि गंगा में नहाओ तो पतित से फिर पावन बन जाते हैं। वो तो शरीर को साफ करती है, शरीर को स्वच्छ कर सकती है, आत्मा को तो नहीं। मेरे से योग ना लगाने से तुम और ही पतित बन पड़ते हो ना। मुझसे अगर डिटैच हो जाते हो, मुझे याद नहीं करते, योग नहीं लगाते, यानी मेरे से योग ना लगाने के कारण, हाँ, मुझे याद नहीं करते, मन मना भव नहीं होते, अपने मन को मुझे समर्पित नहीं करते, तो तुम पतित बन पड़ते हो, क्योंकि रोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हो। मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। तो जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे, चलते फिरते एक एक श्वास, जपा जाप, कल भी मातेश्वरी जी के महावाक्यों में था जपा जाप, है ना। तो यानी एक एक श्वास को सफल करना, एक एक पल को सफल करना, ये याद रहे कि परमात्मा कि मैं गोद में बैठी हुई आत्मा हूँ, तो मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो जितना परमात्मा को याद करेंगे, इस देहभान से न्यारे होंगे, इस रोल से डिटैच होंगे, तो वो आत्मा पवित्र बनेगी, विक्रम विनाश होंगे।
1 मिनट के साइलेंस में अब परमात्मा को याद करेंगे। ओम शांति। घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेकर समझाओ तो शिव बाबा याद रहेगा। बोलो, हम बाप की महिमा करते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं कैसे साधारण पतित तन में बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। इनके ही बहुत जन्म हैं। किनके? ब्रह्मा बाबा के। तो यह अब मेरा बना है, तो इस रथ द्वारा तुमको समझाता हूँ ना। अब परमात्मा को हम क्योंकि देह भान में फंसे हुए, देह भान की ही 63 जन्मों से आदत बनी हुई है ना। तो इन कानों द्वारा सुनते हैं, आँखों द्वारा देखते हैं, बुद्धि द्वारा समझते हैं। तो अब परमात्मा हम बच्चों को आकर कैसे समझाते? तो उन्हें इस बॉडी का आधार लेकर, इस शरीर का, देह का आधार लेकर ही समझाते। तो उन्होंने ब्रह्मा बाबा का देह रथ के रूप में, मतलब ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित होकर समझाया। उनके ऑर्गन्स को यूज़ किया, उनके मुख को यूज़ किया। तो यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। भागीरथ यह है, इनके भी वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूँ, है ना। तो ब्रह्मा बाबा के भी वानप्रस्थ अवस्था में, यानी 60 साल के बाद जो अवस्था होती है वो वानप्रस्थ होती है। वाणी से परे जाने की अवस्था, परमात्मा को याद करने की अवस्था, है। तो वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूँ। शिव बाबा ऐसा समझाते हैं। ऐसा भाषण किसका सुना नहीं है। बाबा का तो नाम ही नहीं लेते हैं। सारा दिन बाबा को तो बिल्कुल याद ही नहीं करते हैं। तो बाबा आज उलाहना दे रहे हैं कि मुझे याद नहीं करते हो। झरमुई झगमुई में लगे रहते हैं और लिखते हैं, हमने ऐसा भाषण किया, हमने यह समझाया, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जो ऐसे भाषण करते हैं, कहते हैं झरमुई झगमुई करते रहते हैं, बहस करते रहते हैं और लिखते हैं कि हमने तो जी ऐसा भाषण किया, हमने ये समझाया। तो बाबा समझते हैं कि अभी तो तुम चींटियाँ हो। हाँ, तो बाबा आज कहते हैं कि अभी तो तुम चींटियाँ हो, यानी अभी तो नाम मात्र हो, मकोड़े भी नहीं बने हो। और अहंकार कितना रहता है, समझते नहीं हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं। शिव बाबा को तुम भूल जाते हो। ब्रह्मा पर झट बिगड़ते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे ही याद करो, तुम्हारा काम है मेरे से, मुझे याद करते हो ना। परंतु तुमको भी पता नहीं है कि बाप क्या चीज़ है, कब आते हैं। गुरु लोग तुमको कहते हैं कि कल्प लाखों वर्ष का है, और बाप कहते हैं कल्प है ही 5000 वर्ष का, है। तो जो शास्त्रों में लिखा हुआ है या साधु संत हैं जो, वो कह देते हैं कि कल्प तो जी लाखों वर्ष का है। तो बाबा कहते हैं कि कल्प है ही 5000 वर्ष का। पुरानी दुनिया सो फिर नई होगी, नई सो फिर पुरानी होती है। तो ये सृष्टि चक्र है, ये ऐसा ही चलता है। पुरानी दुनिया फिर नई बनती है, सतयुग आ जाता है, फिर सतयुग से फिर धीरे धीरे परसेंटेज डाउन होती जाती है, डिप्लीट होती जाती है, फिर पुरानी हो जाती है। तो अब नई दिल्ली है कहाँ? दिल्ली तो जब परिस्थान होगी तब नई दिल्ली कहेंगे ना।
है ना। तो बाबा कहते कि नई दिल्ली जिसे कहते हैं वो नई दिल्ली नहीं, जब परिस्थान होगा यानी कि सतयुग वहीं बनेगा तब नई दिल्ली कहेंगे। नई दुनिया में नई दिल्ली थी और जमुना घाट पर दिल्ली थी, नई दुनिया, उसे ही सतयुग कहा जाता था। तो उन पर लक्ष्मी नारायण के महल थे, परी स्थान था, परियों के रहने का स्थान। तो उन पर ही लक्ष्मी नारायण के महल थे। अभी तो कब्रिस्तान होना है, सब दफन हो जाने हैं। इसलिए बाप कहते हैं मुझ ऊंचते ऊंच बाप को याद करो तो वो पावन बनेंगे। जितना जितना परमात्मा की याद रहेगी, जितना उस हायर कॉन्शियसनेस सुप्रीम पावर को से अटैच रहेंगे, उनको याद करेंगे, साइलेंस में रहेंगे, है ना, कि मैं ये याद रखेंगे कि मैं हूँ ही साइलेंस बीइंग, तब पावन बनेंगे। इस बॉडी कॉन्शियसनेस से डिटैच, ये रोल मैं नहीं हूँ, ये ड्रामा में नोंदा हुआ है, रोल है ना, लेकिन मैं इसके पीछे कौन, आत्मा, साइलेंस बीइंग। हमेशा ऐसे ऐसे बाबा बाबा कहकर समझाओ। बाबा नाम नहीं लेते हो इसलिए तुम्हारा कोई सुनते ही नहीं। बाबा की याद ना होने से तुम्हारे में जौहर नहीं भरता। तो जितना जितना परमात्मा को याद करते तो याद में जितना जौहर होगा उतना फिर किसी आत्मा को भी अंदर से क्लिक होगा। करण करावनहार कौन है, परमात्मा। जब उसके सानिध्य में रहकर, है ना, तो हम क्या हैं, निमित्त मात्र हैं, कठपुतली हैं। देह अभिमान में तुम आ जाते हो। बांदेलियाँ जो मार खाती हैं वह तुमसे जास्ती याद में रहती हैं, कितना पुकारती हैं। बाप कहते हैं तुम सब द्रौपदियाँ हो ना। तो यहाँ पर जितनी भी आत्माएं हैं वो क्या हैं, द्रौपदियाँ, विकार में फंसी हुई हैं। अब तुमको नगन होने से बचाते हैं। परमात्मा आते हैं और नगन होने से बचाते हैं। माताएं भी ऐसी कोई होती हैं जिनको कल पहले भी पूतना आदि का नाम दिए थे, तुम भूल गए हो, है ना। तो ऐसे ऐसे कल्प पहले भी पूतना आदि के नाम दिए थे, यानी विकारों में जो फंसी हुई है। तो बाबा कहते कि वो नाम दिए थे, क्योंकि विकार में जो फंसी हुई हैं पूरी बुरी तरह से, तो उनको कल्प पहले भी ऐसे नाम दिए थे। तो क्या तुम भूल गए हो। बाप कहते हैं भारत जब शिवालय था तो उसे स्वर्ग कहा जाता था, या फिर जिनके पास मकान विमान आदि हैं वह समझते हैं हम स्वर्ग में हैं। कितने मूढ़मती हैं। तो यानी यहाँ जो स्थूल दुनिया में किसी के पास मकान अच्छा है, विमान अच्छा है, और समझते हैं कि यही स्वर्ग है, हमारा तो स्वर्ग यही है। तो कितने मूढ़मती हैं। लेकिन ये सब तो क्या है, विनाशी हैं, विनाश होने हैं एक ना एक दिन। तो हर बात में बोलो, बाबा कहते हैं यह हठ योगी तुमको मुक्ति थोड़ी ही दे सकते हैं। तो जो हठ योगी हैं वो योग में रहते हैं, लेकिन यथार्थ रीति पर ना तो परमात्मा को जानते हैं, ना ही याद कर सकते हैं, ना ही ब्रह्म तत्व से ही योग लगाते हैं, परमात्मा को तो जानते ही नहीं। तो वो मुक्ति थोड़ी ही दे सकते हैं। मुक्ति तो सिर्फ एक परमपिता परमात्मा शिव ही दे सकते हैं। वही सद्गति दाता है, वही पतित से पवित्र बनाने वाले भी वही हैं। वही आकर श्रीमत देते हैं, क्योंकि वो जीवन मरण में नहीं आते, देहधारी नहीं बनते, इस 5 तत्वों की दुनिया में नहीं आते, है ना। तो जबकि सर्व का सद्गति दाता एक है, फिर गुरु किस लिए करते हो। क्या तुमको सन्यासी बनना है या हठ योग सीखकर ब्रह्म में लीन होना है ना। तो बाबा कहते हैं कि क्या तुमको सन्यासी बनना, वो तो गृहस्थ जीवन में आते ही नहीं।
जंगलों में चले जाते हैं, वहाँ हठ योग करते रहते हैं, परमात्मा को याद करते हैं पाने के लिए। और फिर बाबा कहते हैं हठ योग सीख कर क्या ब्रह्म में लीन होना है। लीन तो कोई हो ही नहीं सकता, पार्ट सबको बचाना है। तो इस सृष्टि चक्कर पर अपने अपने रोल में तो सभी को आना ही है। ऐसा कोई नहीं है कि जो लीन हो जाए और आए ही ना, ऐसा नहीं हो सकता। पार्ट में सबको आना ही है। सब एक्टर्स अविनाशी हैं। जैसे हम आत्माएं अविनाशी हैं, वैसे पार्ट भी अविनाशी हैं। तो यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। मोक्ष किसी को मिल कैसे सकता है? बाप कहते हैं मैं साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। फिर पतित पावनी गंगा कैसे हो सकती है? पतित पावन तुम मुझे कहते हो ना। तुम्हारा मेरे से योग टूटने से यह हाल हुआ है ना। तो जितना परमात्मा से हम दूर होते गए, अपने देह भान में आते गए, तो फिर यह हाल हुआ। तो परमात्मा की याद से, उस सुपर कॉन्शियसनेस से अटैच होकर, उसे याद करके, ये कनेक्टिविटी से फिर पवित्र बनते हैं। तो अब फिर मेरे से योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे। मुक्तिधाम में पवित्र आत्माएं रहती हैं। अभी तो सारी दुनिया पतित है। पावन दुनिया का तुमको मालूम ही नहीं है। तुम सब पुजारी हो, पूज्य एक भी नहीं, है ना। तो अभी देह भान में आकर अपने ही जड़ चित्रों के, अपने ही मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, पुजारी हो गए हैं। उनसे ही आस रखते हैं कि हमें सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, स्थूल साधन मिल जाए, जो इस देह भान में जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएं। तो पूज्य एक भी नहीं। तुम बाबा का नाम लेकर सबको सुजाग कर सकते हो। तो बाबा समझा नहीं दे रहे हैं कि बाबा का नाम लेकर, बाबा ही समझा रहे हैं। बाबा का श्रीमत है, हम क्या है, हमें हमारा मुख बाबा ही यूज़ करते हैं। तो तुम बाबा का नाम लेकर सबको सुजाग करो, यानी उनको स्मृति दिलाओ कि तुम आत्मा हो। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी तुम गुलामी बैठ करते हो। गलानी क्या कहते हैं बाबा? ये जो कण कण में कह देते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं, ये है परमात्मा की गलानी। पत्थर डिकर में भी बाबा को कह दिया, और बिल्ली कुत्ते में कह दिया कि सब में परमात्मा है। तो श्री कृष्ण छोटा बच्चा सर्वगुण संपन्न, वह ऐसा धंधा कैसे बैठ करेगा? जो श्री कृष्ण उसे भगवान कह देते हैं, तो वो भी हैं तो देहधारी, जीवन मरण में आते हैं, जन्म लेते हैं, यहाँ पर इस सृष्टि में अपना रोल निभाते हैं। वो क्या है? फर्स्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड, फर्स्ट सुप्रीम क्रिएशन ऑफ द गॉड, फर्स्ट प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड। तो श्री कृष्ण छोटा बच्चा, श्री कृष्ण ही स्वयंवर होकर फिर नारायण बनते हैं। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण क्या है? छोटा बच्चा है। तो सर्वगुण संपन्न, वह ऐसा धंधा कैसे बैठ करेगा? और श्री कृष्ण सबका फादर हो कैसे सकता है? भगवान तो एक होता है ना, भगवान एक होता है। जो इतने सारे धर्म हैं, एक्चुअली तो भगवान एक है। वो सब क्या है? इष्ट देव हैं, देवी देवता। जो अभी हम बन रहे हैं वो हैं सतयुग में जाकर जो राज्य भाग्य पाएंगे, राज्य करेंगे, है ना। भगवान लेकिन एक ही होता है। वो ज्योति स्वरूप है, बिंदु स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है। वो सद्गति दाता है। वो सद्गति पतित से पावन बनाता है, हमें अपने सत्य स्वरूप की, सत्य घर की समझ देते हैं, हमारी जागृति करते हैं, तीनों लोकों की समझ देते हैं, इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें देते हैं, है ना। तो परमात्मा एक ही है, भगवान तो एक ही होता है ना।
जब तक मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कट जंक कैसे उतरेगी। जब तक श्रीमत पर नहीं चलते, धारणा नहीं करते, सुनते नहीं श्रीमत को, तो वो जो कट जो जंक है, वो जो देह भान की जो जंक है, वो कैसे उतरेगी। तुम सबकी पूजा करते रहते हो तो क्या हालत हो गई है ना। पत्थर ढेकरों की भी पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, पौधों की पूजा करते हैं, तो कैसी हालत होगी कि कहीं से तो कुछ मिल जाए, कोई तो मेरी इच्छा पूरी कर दे, कोई वो मन की शांति पूरी कर दे, कोई तो वो साधन दे दे। करना क्या है, अपने आप को अपने आत्मिक समृद्धि में रहना है, अपने अंदर से संपन्न बनना है, तो बाहर संपन्नता अपने आप आ जाएगी। इसलिए फिर मुझे आना पड़ता है, तो परमात्मा ही है फिर आकर हमें ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि फिर मुझे ही फिर आना पड़ता है। तुम कितने धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए हो, बताओ। हिंदू धर्म किसने और कब स्थापन किया। बाकी धर्मों का तो फिर भी पता है कि कब कब स्थापन हुए, किसने किया, कब आए, लेकिन हिंदू धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं। बाबा कहते हैं बताओ हिंदू धर्म किसने कब स्थापन किया। ऐसे अच्छी ललकार से भाषण करो। तुमको घड़ी घड़ी बाप याद ही नहीं आता है। कभी कभी कोई लिखते हैं हमारे में तो जैसे बाबा ने आकर भाषण किया। बाबा बहुत मदद करते रहते हैं, ये सच्ची बात है, ये है ना। बाबा बहुत मदद करते हैं, टचिंग देते हैं। तुम याद की यात्रा में नहीं रहते हो, इसलिए चींटी मार्ग की सेवा करते हो। एक होती है विहंग मार्ग की सेवा, एक होती है चींटी मार्ग। चींटी मार्ग यानी उसमें चींटी कैसे चलती है, धीरे धीरे नीचे नीचे चलती है ना। विहंग मार्ग में यानी ऊपर से बाकी सब छोटे दिख रहे हैं, परमात्मा के सानिध्य में सभी को बेहद की सेवा सर्विस कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम चींटी मार्ग की सर्विस करते हो, एक एक को दे रहे हो। तो बाबा का नाम लेंगे तभी किसी को तीर लगेगा। बाबा समझाते हैं बच्चे तुमने ही ऑलराउंड 84 का चक्कर लगाया है, तो तुमको ही आकर समझाना पड़े। मैं भारत में ही आता हूँ, जो पूज्य थे वे पुजारी बनते हैं, मैं तो पूज्य पुजारी नहीं बनता हूँ। तो परमात्मा को ना पूज्य बनने की ज़रूरत है, ना ही पुजारी बनने की, वो तो हमेशा ही पूज्य है ना। तो बाबा कहते हैं कि पूज्य और पुजारी तुम बनते हो। इष्ट देवों की पूजा करते हैं, जब तक परमात्मा की यथार्थ रीति नहीं जानते, परमात्मा की स्मृति नहीं है, तो इष्ट देवी देवताओं से ही सुख शांति आनंद लेते हैं, क्योंकि वो उस सुप्रीम पावर की सानिध्य में थे, उन्होंने वो पुरुषार्थ किया था, वो सतयुग में थे, तो उनसे उन्हीं की पूजा करते हैं, फिर उनके पुजारी बन जाते हैं। मैं तो ना पूज्य बनता हूँ, पूज्य पुजारी नहीं बनता हूँ। बाबा कहते हैं यह तो धुन लगा देना चाहिए, है ना। तो परमात्मा ही कहते हैं ये हमेशा याद रखना है कि चाहे वो हमारे मुख को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमेशा कहते कौन है, बाबा की श्रीमत है। तो बाबा ही कहते हैं यह तो धुन लगा देनी चाहिए। आप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तुम सिर्फ मामेकम याद करो। इस रथ द्वारा तुमको सिर्फ कहता हूँ कि मुझे याद करो। रथ को थोड़ी ही याद करना है ना। तो यहाँ पर ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा को नहीं याद करना, सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। तो कोई भी मुरली सुनाते हैं और उसकी तरफ ध्यान ना जाए, सिर्फ एक शिव बाबा को ही याद करना है। बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा यह समझाते हैं, ऐसे ऐसे तुम बोलो, फिर देखो तुम्हारा कितना प्रभाव निकलता है। बाप कहते हैं देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ो। अपनी देह भी छोड़ी तो बाकी रही आत्मा,
है ना। तो जब देह को भूल गए, देह के संबंधों को भूल गए, देह भान को भूल गए, तो फिर क्या रहा? आत्मा बाकी रही। आत्मा तो अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कई कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, यानी माया के हम मालिक हैं, मैं ही ब्रह्म हूँ, है ना। तो बाप कहते हैं तुम यह नहीं जानते कि माया किसको कहा जाता है। माया कहा जाता है विकारों को, जो 5 रूपी विकार रावण हमारे सामने होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये है माया। और संपत्ति किसको कहा जाता है? तुम धन को माया कह देते हो। तो यहाँ स्थूल धन को, जो यहाँ पर स्थूल दुनिया में जो धन होता है उसको माया कह देते हैं, लेकिन वो माया नहीं है, विकार माया होते हैं। ऐसे ऐसे तुम समझा सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुरली भी नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि बाबा के कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं, लेकिन रोज़ मुरली नहीं पढ़ते। तो मुरली कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होता है उसमें जो धारण करना होता है, उसे धारण करे बगैर फिर आगे जो मुरली होती है वो समझ नहीं आती। तो इसलिए मुरली रोज़ पढ़नी चाहिए। बाप को याद नहीं करते तो तीर नहीं लगता, क्योंकि याद का बल नहीं मिलता है ना। तो परमात्मा को निरंतर याद करना है। निरंतर याद नहीं करते हैं तो तीर नहीं लगता, बल नहीं मिलता, शक्ति नहीं मिलती। बल मिलता है, शक्ति मिलती है याद से। जितना जितना परमात्मा को याद में रहेंगे, याद करेंगे, उतनी शक्ति मिलती है आत्मा को। तो जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, बच्चे हर बात में बाबा का नाम लेते रहो तो कभी कोई कुछ ना कह सके। जब याद भूलती है, अपना आत्मिक स्मृति भूलती है, तभी फिर माया भी अपर हैंड हो जाती है। फिर माया आके दुष्टर लड़ती है ना। तो वो बाबा कहते हैं कि सिर्फ बाबा का नाम ले। तो पानी तो पीते हैं। दादी गुलजार बताते थे कि जब भी पानी तो पीने का समय है ना बच्चे, तो जब पानी पीते हैं तभी बाबा को याद करो। पानी तो पीते ही हैं, तो जितनी बार भी पानी पीते हो तो उस समय बाबा को याद करो। सर्व का भगवान बाप तो एक है या सभी भगवान है? तो परमात्मा सिर्फ एक ही है। एक ही वो सुप्रीम पावर है जिसे भगवान कहते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं। परमात्मा सुप्रीम पावर वो एक ही है, सभी भगवान नहीं है। कहते हैं हम फलाने सन्यासी के फॉलोअर्स हैं। अब वह सन्यासी और तुम गृहस्थी, तो तुम फॉलोअर्स कैसे ठहरे? अगर सन्यासी के फॉलोअर्स हुए तो फिर सन्यासी जैसा होना चाहिए ना। तो फिर तुम तो गृहस्थी हो, फिर फॉलोअर्स कैसे हुए? गाते भी हैं झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार। स्थूल आंखों से जो कुछ भी दिख रहा है वह सब झूठ है, ड्रीम वर्ल्ड है। यहाँ कुछ भी सच नहीं। ये देह भी झूठ है, ये माया भी झूठी है, ये सारा संसार भी झूठ है, वर्ल्ड है, ड्रीम है। ये संकल्पों की दुनिया है। जब कोई इंसान सोकर उठता है ना, सपने में देखता है कि भाग रहा है, सांसें तेज़ चल रही हैं और कोई नदी आ गई या कोई शेर आ गया और भागे जा रहा है। जब सपना खुलता है तो फिर नींद से जाग उठता है, तो फिर खुद ही आश्चर्य करता है, ओहो ये तो नींद थी, ये तो सपना था, आँख खुल गई। तो इसी तरह से इस संसार रूपी झूठे ड्रामे से, नींद से जब आत्मा को जागृति आती है कि मैं ये नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो फिर उसे ये सारा संसार एक वर्ल्ड ड्रीम लगता है, झूठा लगता है ना, कि मैं आत्मा हूँ, मेरा सत्य स्वरूप ये नहीं, मैं आत्मा हूँ। अपने सत्य स्वरूप को जान लेता है। वो तीसरा नेत्र, वो ज्ञान का चक्षु खुल जाता है ना, तो अपने आप को जान लेता है। सच्चा तो एक ही बाप है, परमात्मा ही सत्य है,
वो जीवन मरण में नहीं आते, इस 5 तत्वों की दुनिया में रोल प्ले करने के लिए नहीं आते। वही सच है, वही सच्चा है। वह जब तक ना आए तो हम बच्चे सच्चे नहीं बन सकते हैं। मुक्ति जीवन मुक्तिदाता एक ही है, बाकी कोई भी मुक्ति थोड़ी ही देते हैं, है ना। बाकी कोई मुक्ति नहीं देते। इष्ट देव की पूजा करते आ रहे हैं 63 जन्मों से, तो फिर क्या मुक्ति मिल गई? तो नहीं मिली ना मुक्ति, तो वो मुक्ति दे ही नहीं सकते। वो तो हमारी तरह ही जीवन मरण में आते हैं। इनफैक्ट हम ही थे, तो जो हम उनके बने। बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में था, अब सावधान हो, आंखें खोलो। बाबा ऐसे कहते हैं, यह कहने से तुम छूट जाएंगे। तो स्वयं परमपिता परमात्मा जो कि साक्षी होकर इस ड्रामा को देखते हैं, सृष्टि के ड्रामा को, तो वो कहते हैं कि मुझे याद करो, तो यह कहने से तुम छूट जाएंगे। तुम्हारे ऊपर कोई बकवाद नहीं करेंगे। त्रिमूर्ति शिव बाबा कहना है, सिर्फ शिव नहीं, त्रिमूर्ति को किसने रचा? त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना जो कि इस समय पर हो रही है संगम युग पर, विष्णु द्वारा पालना जो कि सतयुग में होगी, शंकर द्वारा विनाश जो कि मुझात्मा की ही स्थिति है, वो उच्चतम स्थिति जिसमें सब विकर्म भस्म होते हैं। जब अंदर का तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु खुलता है तो फिर सब विकार भस्म। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? कराते तो शिव बाबा परमात्मा सुप्रीम पावर। क्या ब्रह्मा क्रिएटर है? ऐसे ऐसे नशे से बोलो तब काम कर सकते हो। वो अंदर खुशी होनी चाहिए, नहीं तो देह अभिमान में बैठ भाषण करते हैं। बाप समझाते हैं यह अनेक धर्मों का कल्प वृक्ष है। पहले पहले है देवी देवता धर्म, अब वह देवता धर्म कहाँ गया? क्वेश्चन मार्क। लाखों वर्ष कह देते हैं, यह तो 5000 वर्ष की बात है। तुम मंदिर भी उन्हों के बनाते रहते हो। दिखाते हैं पांडवों और कौरवों की लड़ाई लगी, पांडव पहाड़ों पर गल मिले, फिर क्या हुआ? मैं कैसे हिंसा करूँगा? मैं तो तुमको अहिंसक वैष्णव बनाता हूँ। पांडव यानी पंडित, गाइड जो करते हैं, परमात्मा के बच्चे, उन्होंने परमात्मा को पहचान लिया। तो बाबा कहते कि मैं तुम्हें कैसे हिंसा करवाऊँगा? मैं हिंसा कैसे कर सकता हूँ? मैं तो तुमको अहिंसक वैष्णव बनाता हूँ। काम कटारी ना चलाना, उसको भी वैष्णव कहते हैं ना। तो वह है विष्णु की वंशावली, जो सतयुग के लिए तैयार हो रहे हैं। अपने हायर कॉन्शियसनेस में जाती है आत्मा, अपनी हायर स्टेज ऑफ द सोल को अचीव करती है, तो वो बनते हैं विष्णु वंशावली। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, शुक्रिया बाबा, आपको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा का नाम लेना है। याद में रहकर सेवा करनी है। झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, यानी कोई बहसबाजी नहीं करनी है। जिस आत्मा का जैसा पार्ट होगा वो वैसे ही रिएक्ट करेगा। झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, हर बात में बाबा का नाम लेना है, याद में रहकर ही सेवा करनी है। नंबर 2, बाबा ने कहा सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चा सच्चा वैष्णव यानी विकारों से उपराम, कोई भी हिंसा नहीं करनी है। देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देना है। किसी देहधारी में देह में कोई बुद्धि योग ना जाए। बुद्धि योग देहधारियों से, देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देना है। वरदान दिया है बाबा ने, हाँ जी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। जो वरिष्ठ भाई बहन थे उन्होंने हाँ जी का पाठ निभाया। सबसे पहले मम्मा ने हाँ जी का पाठ
निभाया। तो बाबा हमें भी वरदान देते हैं, हाँ जी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। कोई भी सेवा खुशी और उमंग से करते हुए सदा ध्यान रहे कि जो सेवा हो उसमें सर्व की दुआएं प्राप्त हों, क्योंकि जहाँ दुआएं होंगी वहाँ मेहनत नहीं होगी। अभी यही लक्ष्य हो कि जिसके भी संपर्क में आए उसकी दुआएं लेते जाएं। जो भी संपर्क में आ रहे हैं, जो भी आत्माएं आती हैं, उन सभी की दुआएं लेते जाने, यानी अपने ही संकल्पों से दुआएं लेते जाएं। उसे मैं मेरा नहीं लगाना, सिर्फ परमात्मा को सौंपते जाएं। हाँ जी का पाठ ही दुआएं लेने का साधन है। कोई रॉन्ग भी है तो उसे रॉन्ग कहकर धक्का देने के बजाय सहारा देकर खड़ा करो। कोई रॉन्ग भी है, अगर दिख रहा है कि हाँ रॉन्ग है, गलत कह रहा है, तब भी धक्का नहीं दो उसको, सहारा देकर उसे खड़ा करो, सहयोगी बनो, तो उससे भी संतुष्टता की दुआएं मिलेंगी। जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वे स्वतः महान बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड यानी मजबूत बनाने का लक्ष्य रखो। जैसे इस स्थूल दुनिया में हार्ड वर्कर बनकर यानी मेहनत कर कर सब इच्छाएं पूरी करते हैं, सब अपने साधन या पद अचीव करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड मजबूत बनाने का लक्ष्य रखो। अपनी आत्मिक स्थिति भी मजबूत बनाने का लक्ष्य रखो। अव्यक्त इशारे हैं स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। योग का प्रयोग अर्थात अपने शुद्ध संकल्पों का प्रयोग तन पर, मन पर, संस्कारों पर अनुभव करते आगे बढ़ते जाओ। बाबा क्या कहते हैं, तन पर, मन पर और संस्कारों पर अपने शुद्ध संकल्पों का प्रयोग कर, यानी योग का प्रयोग कर आगे बढ़ते जाओ। इसमें एक दो को नहीं देखो, यह क्या करते, यह नहीं करते, पुराने करते व नहीं करते, यह नहीं देखो। पहले मैं इस अनुभव में आगे आ जाऊं, क्योंकि यह अपने आंतरिक पुरुषार्थ की बात है। तो हर एक आत्मा की अपनी आत्मिक जर्नी है, तो आंतरिक पुरुषार्थ की बात है। बाबा वैसे मना करते हैं मैं मेरा लगाने के लिए, लेकिन यहाँ पर बाबा कहते हैं कि मैं इस अनुभव में आगे आ जाऊं, ये क्योंकि आंतरिक पुरुषार्थ की बात है। जब ऐसे व्यक्तिगत रूप में इसी प्रयोग में लग जाएंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे, तब एक एक के शांति की शक्ति का संगठित रूप में विश्व के सामने प्रभाव पड़ेगा। जब ऐसे व्यक्तिगत रूप से हर एक शांति की शक्ति का संगठित रूप में विश्व के सामने प्रभाव पड़ेगा, जब व्यक्तिगत रूप से इसी प्रयोग में सभी लग जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।